श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 1 फरवरी और अभी टाइम है दिन की 1 बजे और अभी मैं हूँ अपने खूबसूरत से गांव में। और गांव में भी आप देखें तो बहुत अच्छी धूप है भाई। पहले धूप अभी तक इधर चली जाती थी नीचे और आजकल वहीं की वहीं है और यहाँ आती है भाई सूर्य अस्त के लिए। तो हम कह सकते हैं अब दिन बड़े हो गए हैं और गांव में भी अब गर्मी बढ़ चुकी है भाई। बाकी अभी आप मेरे गांव का व्यू देखें तो बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। और ये है यहाँ पर पिनोला। और एक बात बताऊँ, ये पेड़ भी हमारा है। हमारे मैक्सिमम पेड़ हमारे हैं इस एरिया में भी, है ना। तो ये भी हमारा खेत है और ये है पिनोला और ये है नीचे वाला गांव, ये है बीच वाला गांव। तो वैसे एक ही है लेकिन ये बने सेक्टर बने अलग अलग। और ये यहाँ पर है हमारा घर, ठीक है। ये है हमारा मोहल्ला और यहाँ ऊपर भी एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर अगर आप देखें जंगल, और ये खेत भी हमारा है और ये खेत भी हमारा है। और केदारनाथ जाने वाले खच्चर अभी से ट्रेनिंग पर आ गए हैं भाई यहाँ पर। आजकल चल रहे हैं ये एंजॉय कर रहे हैं आजकल। तो बाकी भाई केदारनाथ यात्रा 2025 के बारे में अगर बात करें तो हाल ही में एक मीटिंग हुई जिसमें डीएम साहब ने बोला है कि इस बार की यात्रा जो है वो पिछले बार की यात्रा की भांति नहीं होगी। यानी कि इस बार बहुत अच्छे से यात्रा होने वाली है। पिछले साल जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं बाहर वाले लोगों को या फिर यहाँ वाले लोगों को, इस बार वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी से ही ज़ोर शोर से यात्रा शुरू हो चुकी है और इस बार हमें भी परमिशन मिल चुकी है कि हम केदारनाथ में 1 महीने पहले जा सकते हैं। यानी कि जिस दिन कपाट खुलेंगे उससे 1 महीने पहले हम वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं ताकि आने वाले यात्रियों के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। और इस बार ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, तो मैंने देखा कि जिस प्रकार से कार्य चल रहा है उस प्रकार से लग रहा है कि इस बार ट्रैफिक जाम भी थोड़ा कम लग सकता है। लेकिन इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए जो प्रशासन है अभी से वो यात्रा पे लग गया है। बाकी बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि चारधाम यात्रा कब से खुलेगी। तो इस बार चारधाम यात्रा खुलेगी 30 अप्रैल से भाई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोले जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो विभिन्न डेट दी गई है। लोग अपने अपने अनुसार डाल रहे हैं, किसी को 2 सही लग रहा है वो 2 डाल रहा है, किसी को 3 सही लग रहा वो 3 डाल रहा है। लेकिन 30 अप्रैल से ही चारधाम यात्रा शुरू होगी और 2 फरवरी को ये फिक्स होगा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खोले जाएंगे। यानी कि कल है 2 फरवरी, तो कल ही होगा। बाकी 26 फरवरी को ये फिक्स होगा कि केदारनाथ धाम के कपाट कब खोले जाएंगे। और उस दिन है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी भी हुई थी और ये हमारे लोकल एरिया में या फिर पूरे देश में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और इसी दिन महाकुंभ का भी समापन है भाई 26 तारीख को। आगे हम यात्रा के बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा चलता हूँ मैं घर की तरफ, देखता हूँ मम्मी क्या कर रही है। और खाना भी बन गया होगा ऑलमोस्ट। खाना खा के फिर आपसे बातचीत करते हैं। तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? चप्पल आ लिया आदियो। अरे और चप्पल ना ले भाई। ना चप्पल ना ले आ तो। तुम्हें तो ठंड लग जाएगी। नहीं लगे नहीं तो ठंडू। इतना गंदा पानी पहले से ही और गंदा कर रहे हो, ये बताओ यार। वो वाला सीधा कट गया है। ना जी हेले माँ यहाँ पर खारी कढ़ाई में है। लाओ मेरे लिए भी तो यार। क्या हुआ? खाना मेरे लिए भी तो। ये है भाई माल्टा।
क्या थोड़ा सिम रखा ना। तो अभी खाना खाते वक्त मुझे मिला है एक प्यारा सा तोहफा जो दिया एक चीज़ जैन भाई ने। तो थोड़ा अनबॉक्सिंग, अरे चप्पल बाहर उतारेंगे वरना मम्मी अभी मेरी टांगें तोड़ देगी। ओके, इसको थोड़ा अनबॉक्स करते हैं ज़रा। ला ला ला। कैसे अनबॉक्स करना है इसको काटने के लिए कुछ ही चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं हाथ से ही काटूंगा। इसमें क्या है मुझे वाकई में नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोल के मैसेज किया कि आपके लिए सरप्राइज़ है। पहले भी जब उन्होंने मुझे दिया था तब उन्होंने बोला था कि सरप्राइज़ है। और पहले वाला जो गिफ्ट था वो था जैसे जुकाम जब होता है तो उसको सूंघते हैं तो ठीक हो जाता जुकाम, प्लस ऐसे था, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या था वो, लेकिन बड़ी काम की चीज़ थी। और अभी वो मेरे पास है, श्रीनगर में है, वरना भी आपको दिखा देता। ये मुझे पता बड़े काम की चीज़ होगी, लेकिन क्या है मुझे नहीं पता। तो आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। और इसको खोलते हैं। मुझे लग रहा है ना मेरे को लानी ही पड़ेगी यार कुछ चाकू वाकू वगैरह। चलो इसको चाकू लाते हैं ज़रा। आगे में चाकू मेरे को अभी यही मिला चाकू, मैं यही लेकर आया। ओके ओके, इसमें ये है, लेकिन ये भी क्या है? अच्छा जी, थोड़ा पता चल रहा है मैं, ये है ट्राइपॉड, क्योंकि हाल ही में मेरा ट्राइपॉड हो गया था गुम। तो ये है भाई ट्राइपॉड। तो ये है भाई ट्राइपॉड है ये, क्योंकि हाल ही में मेरा ट्राइपॉड गुम हो गया तो मैं हाथ से वीडियो बना रहा था। और एक वीडियो में मैंने बोला था कि मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो दर्द सोचा होगा कि भाई वीडियो बनाया करो, बहाने मत बनाया करो। तो इन्होंने भेज दिया ट्राइपॉड। थोड़ा इसको खोल के देखते हैं ज़रा। अरे सॉरी यार, ये पूरा उखड़ गया। ओके, बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है और हल्का भी है और बहुत प्यारा है। चलो, और यह है ब्लूटूथ वाला। नाइस, थैंक यू अक्षित भाई, आपके पुराने गिफ्ट भी बहुत प्यारे थे और बहुत ही प्यारा गिफ्ट है भाई ये। और आजकल मुझे इसकी तो बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि मैं मार्केट भी नहीं जा पा रहा था कि मैं नया ख़रीद पाऊँ, और मेरे को तो घर बैठे बैठे मिल गया। तो बहुत बहुत थैंक यू अक्षित भाई, और आप यूँ ही मेरे को गिफ्ट देते रहें। और मेरे पास उनकी फ़ोटो तो नहीं है, और जब वो केदारनाथ में आए थे मेरे यहाँ, तो उन्होंने मेरे साथ रहे थे, वो पूरे बातचीत हमने की, लेकिन एक भी फ़ोटो हमने क्लिक नहीं करी। तो इस बार अगर वो आएंगे तो आप सभी से उनकी मुलाकात भी होगी। तो अभी मैं इस ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ और बहुत ही कंफर्टेबल है भाई, अच्छा लग रहा है इसमें। बाकी अगर आप यहाँ पर काम देखें तो काम कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पर आप ये गड्ढा देख रहे होंगे दूसरा, जो कि बाथरूम का गड्ढा है। और पहाड़ों में इसी प्रकार के गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन बाहर प्लेन्सों में अगर आप नोटिस करते हैं तो वो पानी जाता है नीचे नदी नालों में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है वो सब चीज़ें। आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि केदारनाथ यात्रा 2025 के बारे में बताना और 4 धाम यात्रा के बारे में बताना। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार का आजकल का मौसम है, जिस प्रकार का वातावरण आज का बन चुका है, उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और इस बार पंचांग के हिसाब से मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं पंडित, उन्होंने बताया है कि 2025 थोड़ा संवेदनशील है। तो अगर आप यात्रा करना चाहें तो आपको जून से पहले अगर आप आते हैं
तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बाकी हर जगह बर्फ़ पिघल रही है और केदारनाथ धाम में भी बर्फ़ पिघल रही है आजकल ही, जबकि आजकल तो वहाँ बर्फ़ ही होती थी। पता नहीं अब होगी बर्फ़ या नहीं होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी यात्रा खुलेगी तो केदारनाथ में उतनी ठंड नहीं रहेगी जितनी होती है। लेकिन इसकी सटीक जानकारी तो मैं तभी दे पाऊँगा जब मैं केदारनाथ जाऊँगा। और इस बार केदारनाथ में 1 महीने पहले चला जाऊँगा और आपको 1 महीने पहले से ही जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। और गाँव की अगर बात करें तो भाई गाँव में भी आजकल बहुत बुरी हालत है, गर्मी का माहौल बन चुका है पूरा, ठीक है। थोड़ा धूप लगेगी तो गर्मी बन जाती है, शाम हुई तो एकदम ठंड हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार का माहौल है। और केदारनाथ यात्रा जिस प्रकार इस बार चल रही है, ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारियां चल रही है। रोड वगैरह एकदम से ठीक हो रही हैं और बहुत अच्छे से ठीक हो रही हैं। उस वातावरण को देखकर लग रहा है कि सरकार इस बार सीरियस है और इस बार की यात्रा कुछ अच्छे से करना चाहती है। और यहाँ के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं अपने हक़ के लिए, तो ये भी अच्छा है भाई। बाकी महाकुंभ को लेकर भी आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि हाल ही में जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या थी, उसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो कि बहुत ही बुरी खबर है और व्याकुल कर देने वाली खबर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रील में या फिर टीवी में आजकल जो चल रहा है, ये चल रहा है प्रशासन को लेकर कि प्रशासन की गलती है, उसकी गलती है। एक दूसरे पर कीचड़ वो उछाल रहे हैं, एक राजनीतिक पॉइंट बना रहे हैं इन सब की मौतों को। तो मैं ये बोलना चाहूँगी इसमें चाहे ये साजिश है, चाहे प्रशासन की गलती है, लेकिन आपको सनातन या फिर जो हिंदू जो अखंड बनने की कोशिश कर रहा है हिंदू, वो इन छोटी छोटी बातों से पीछे रह जाता है। थोड़ा सा गलती हुई तो अपने धर्म को आप भला बुरा बोलने लगते हो कि आखिर क्यों किया महाकुंभ ईटीसी। जैसे अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो योगी की लोग तारीफ़ कर रहे थे, और थोड़ा बुरा हुआ तो योगी की उन्होंने बैंड बजा दी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। हो गई गलती हो गई, और ये बहुत ही दुखद खबर है। इसमें तो ऐसा है कि सरकार को इसके लिए कुछ एक्शन, ड्यूटी पर थे अधिकारी, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप पूरे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये भी अच्छा नहीं है। आप थोड़ा कोऑपरेट करिए और आगे ऐसा ना हो इसकी कोशिश करें। सेना को वहाँ पर तैनात करिए ताकि और अच्छी फैसिलिटी वहाँ पर मिल सके। बाकी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं लोग, चाहे जो भी बना रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे देख रहा हूँ मैं, और सम्मानित पद पर वो हैं अभी। वो एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, एक पार्टी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे, मतलब अब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। आप जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो इन बातों में ना आए, और बस जो मरे उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, बस एक यही दुआ है। बाकी उनको मोक्ष प्राप्त हुई है भाई, है ना। अब मानो न मानो, लेकिन ये सच्चाई है। बाकी ठंडा मौसम होने को चला है और धूप भी जाने वाली है मेरे गांव की। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं दूसरी एक नई अपडेट के साथ, क्योंकि अब तो हर पल अपडेट आती रहेंगी केदारनाथ यात्रा को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। जय श्री केदार।